हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे पॉलिटी करंट अफेयर्स अगस्त 2024 विजन आईएएस मंथली मैगजीन से। ये हम प्रीलिम्स और मेंस 2025 के लिए पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 26 और 27 28 जो भी है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस GS2 का जो सिलेबस है हमारा उससे डायरेक्ट की पॉइंटर से ये जो है टॉपिक है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। सिटीजन पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। अभी क्या हुआ रिसेंटली, जो माई GOV प्लेटफॉर्म है उसको 10 साल हो गए हैं। ये 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था? जिससे ये एक सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है और आपको मालूम है यहाँ पे ओवर 4.72 करोड़ रजिस्टर्स से भी ऊपर है, मतलब अराउंड 5 करोड़ रजिस्टर्स हैं जिनको हम माई गवर्नमेंट साथीज कहते हैं। 2014 से अभी तक का ये डेटा है। तो ये क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट और लोगों के बीच का जो कनेक्ट है उसको एम्पावर करने के लिए इसको बनाया गया था, जिससे हमारी जो गवर्नेंस है वो और अच्छी हो सके, जो सिटीज़न का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, और जहाँ पे भी हम लोगों का ओपिनियन चाहिए वहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो ओपिनियन ले सकें। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे माई GOV प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ और जो मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उन्होंने कोलैबोरेट कर रखा है। तो काफ़ी सारे इसके कैंपेन्स भी इसने रन किए थे, जैसे कि लाइव कैंपेन, जहाँ पे सिटीजन्स को और इंडिविजुअल्स को ये बताया गया था कि कैसे क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में इंडिविजुअल्स जो है इम्पैक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से और बुरे तरीके से। फिर स्टे सेफ ऑनलाइन है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को स्पेशली जो चैलेंज इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, स्पेशली चैलेंज इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनको यहाँ पे एजुकेट किया गया था कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर रिस्क के लिए। तो ये लॉन्च किया गया था मीटी द्वारा इंडिया की G20 प्रेसिडेंटशिप के दौरान। फिर आता है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण, जहाँ पे इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू और सोशल मीडिया एंगेजमेंट के थ्रू एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो क्रिएट किया गया था एक इंडिया को क्लीनर और हेल्दियर इंडिया बनाने के लिए। फिर आता है मिलेट सुपर फूड। आपको मालूम ही है कि कैसे मिलेट्स जो है वो कितने हेल्दी और सुपर फूड्स है। तो इस प्लेटफॉर्म पे माई GOV प्लेटफॉर्म पे लोगों ने कैंपेन रन कराया था मिलेट सुपर फूड के लिए, जहाँ पे जितनी भी बेनिफिट्स हैं मिलेट्स के वो लोगों तक पहुँचाया गया था, एक जिससे लोगों को पता चल सके कि कैसे मिलेट्स के थ्रू वो एक हेल्दियर और डिसीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो ये सब हमने देख लिया। और इधर से कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के लिए नहीं बन रहा है, नॉट इवन अ सिंगल। मेंस के लिए माई GOV आपके बारे में वो पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी कैंपेन जो है गुड गवर्नेंस के लिए, तो आप ये सारी बातें लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। तभी हम देख लेते हैं कि तीन की पिलर्स क्या है माई गवर्नमेंट ऐप के बारे में। तो ये है क्विजेस वगैरह ये लोग कंडक्ट करवाते हैं, इनोवेटिंग आइडियाज़, प्लेजेस, सेल्फ और सोसाइटी फलाना, ऐसी चीज़ें करवाते हैं जिससे लोगों का जो है मनोबल बढ़ सके और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके। फिर डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस, मन की बात, रेडियो प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें। तो फिर होते हैं डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज़ लेटर, ब्लॉग्स, पीरियोडिक्स के थ्रू जो है लोग बाग अपनी दुख वाली बातें बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हमें यहाँ पे आप अच्छी सड़कें कर दो। वैसे ऐसा होता नहीं है, सब ये ड्रीमी बातें हैं। और सरकार जो है सुनने की कोशिश करती है। सरकार को लगता है कोई भी ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे हमें लोगों का मत चाहिए तो वो मत भी लोगों को मिलता है। लेकिन काफ़ी सारे इश्यूज़ भी हैं इन सारी चीज़ों में जो हम आगे देखेंगे। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, जिस पे हमें काफ़ी सारा ध्यान देना है और इसका नोट्स भी बनाना है, कैसे सिटीज़न पार्टिसिपेशन जो है वो गुड गवर्नेंस में मदद करती है। ये हमारा मेन टॉपिक है। तो सबसे पहली बात है, देखो एक सरकार है, अगर हम उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, तो वो तो हमें जवाब भी नहीं देगी और वो अगले साल सोचेगी वोट तो हमें मिल ही जाएगा। तो फिर इससे गवर्नेंस अच्छी होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए क्या होगा, अगर सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगी तो सरकार में और सोसाइटी में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, जिससे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं अकाउंटेबल रहेंगे, फीडबैक्स प्रोवाइड करेंगे, इश्यूज़ को रिपोर्ट करेंगे, एक्शंस, और अगर हम इनसे फीडबैक्स मांगेंगे, इश्यूज़ की रिपोर्ट्स मांगेंगे, एक्शंस डिमांड करेंगे, है ना। तो ऐसे हमारी जो सोसाइटी है और गवर्नमेंट डिसीजंस है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस आएगी। जैसे एग्जांपल है आरटीआई एक्ट का, कि कैसे वो सिटीजन्स को एम्पावर करती है उनको इन्फॉर्मेशन दिलाने में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से। जब लोगों को, जब सरकार को डर होगा कि यार हमें मुँह दिखाना है किसी को,
है ना, लोग बाग जो है अवेयर हैं, तो अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली आती है। फिर आता है सर्विस डिलीवरी। एक्टिव पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग में जब होगी तो सिटीजन्स अपनी नीड्स जो हैं उनको फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि हाँ देखो, अल्टीमेटली पॉलिसीज़ बन किसके लिए रही हैं? सिटीजन्स के लिए। अगर सिटीजन्स की नीड को ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, अगर उनके इंटरेस्ट को ही ध्यान नहीं दिए जाएंगे, तो फिर काहे की पॉलिसी मेकिंग? इसलिए सिटीजन्स जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन से अपनी जो नीड्स हैं, इंटरेस्ट जो है, उनको इंश्योर कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और इन्हांस कर सकते हैं पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक पॉलिसी आउटकम्स को। जैसे कि एग्जांपल इसका क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट की मोहल्ला क्लिनिक्स के जब एवेल्यूएशन हुआ था, जब लोगों से उन्होंने फीडबैक मांगा था, तो जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी लूप होल्स थी, उससे उनको एड्रेस किया गया, और जिससे दिल्ली के लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर एक्सेस हो पाया। फिर आता है फॉस्टर्स इंक्लूसिविटी। इंगेजिंग सिटीजन्स का, जब भी हम गवर्नेंस में सिटीजन्स को इंगेज करते हैं तो इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी सिटीजन्स ऐसे नहीं सोचेंगे हाँ हमें क्या करना, वोट दे दिया हमने, अब चल रहा है जैसे चलने दो। तो लोग बाग ऐसा नहीं करेंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं यार, हमने वोट दिया है, पॉलिसी मेकिंग में हमारा हैंड है, तो हमें थोड़ा, हमको भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए और अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपनी जो वॉइसेस हैं उनको उठाना चाहिए। इसमें मार्जिनलाइज ग्रुप जो है उनको भी सुना जाएगा। इक्विटी और सोशल जस्टिस भी इससे आएगा। तो अगर इक्विटी और सोशल जस्टिस से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस को लिखना है कि कैसे अगर सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होगा गवर्नेंस में तो उससे इंक्लूसिविटी जो है वो फॉस्टर होगी और सोशल जस्टिस और इक्विटी आएगी। जैसे एग्जांपल क्या है? मनरेगा का सोशल ऑडिट, जिससे क्या होगा, वॉइसेस जो है पुअर्स की और मार्जिनलाइज लोग की, उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, है ना। तो आपको लिखना है नोट्स में, फॉस्टर इंक्लूसिविटी, डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। एग्जाम्पल क्या है? मनरेगा का सोशल ऑडिट, बस दैट्स इट। फिर है ट्रस्ट बिल्डिंग की। देखो, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है सिटीजन्स का, ये क्या करता है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट है। जैसे कि आज हम देखो, आज लोग बागों का जो मन है पुलिस में बिल्कुल नहीं बैठ गया है। लोग बाग चोरी करवाना घर में पसंद करेंगे, कोई भी क्राइम होने देंगे, वो पुलिस के पास नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि उनका उस इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठ गया है। लेकिन अगर वो उस चीज़ में अगर सरकार चाहे, पुलिस चाहे, उनको चाहते हैं कि उनका जो लोगों का जो ट्रस्ट है वो दोबारा से बन जाए, तो पुलिस क्या कर सकती है? वो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है लोगों का, उसमें करवा सकती है, उनसे कनेक्ट कर सकती है, जिससे उनका ट्रस्ट बिल्डअप होगा लोगों का, और इससे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वो जो है वो फोस्टर होंगे, और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप जो है एक स्टेट और सोसाइटी में वो बना रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, ग्राम सभा जो है वो एक कम्युनिटी ट्रस्ट को फोस्टर करती है ग्रास रूट लेवल पे। क्यों? क्योंकि सरपंच जो है वो उनके डोर स्टेप पे है, वो सरपंच को क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, और उन्हें मालूम है कि ये कोई हमसे दूर का आदमी नहीं है, ये हमारे आपस का ही आदमी है, हम जब चाहे उसको बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो क्या होगा? लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप रहेगा। फिर आता है इनोवेशन। इसका एक बहुत बड़े एग्जांपल है कि मसूरे की एक फर्म थी, मैसूरू में एक फर्म है, उसने क्या किया, जो प्लास्टिक वेस्ट है उससे टाइल्स बनाना शुरू कर दी, और ये टाइल्स जो हैं, जो सीमेंट है और जो पेवर ब्लॉक्स हैं उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, है ना, वेस्ट का यूज़ भी हो गया। तो ये किस लिए हो पाया? क्योंकि सिटीज़न का पार्टिसिपेशन था। सिटीजन्स को मालूम था कि कैसे उनका हाथ चाहिए, उनकी हेल्प चाहिए हमें क्लाइमेट एक्शन को, वेस्ट मैनेजमेंट को, इन सबको एड्रेस करने के लिए। तो सिटीज़न पार्टिसिपेशन जो है वो एक अलग अलग पर्सपेक्टिव, नया पर्सपेक्टिव लाता है, इनोवेशन लाता है, आइडियाज़ लाता है इश्यूज़ को एड्रेस करने में, है ना। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर चैलेंजेस क्या है? जब इतनी सारी अच्छी बातें हैं ही, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि सबसे पहली बात तो है लैक ऑफ कमिटमेंट। जो एंगेजमेंट है पॉलिसी मेकिंग का, उसमें टाइम और रिसोर्सेज चाहिए। आप खुद ही सोचो, आप अपनी पढ़ाई छोड़ के किसी को सलाह देने जाएंगे क्या? आप एक दो दिन चले जाएंगे, लेकिन आप काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप सोचेंगे कि यार मैं आईएएस बन जाऊँ, उसके बाद ही मैं डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग में हो जाऊँ। ऐसे भी आपके पेरेंट्स भी रहेंगे कि आप, वो भी थक हार के आएंगे और सोचेंगे क्या यार, न्यूज़ देख लूँ, न्यूज़ चला लूँ, बुराइयाँ सुन लूँ मैं सरकार की, लेकिन अपना ओपिनियन जो है, इतना दिमाग कौन लगाए।
हाँ, थोड़ी कड़वी बात है ये, लेकिन ये सच्चाई है कि जो एंगेजमेंट है उसमें टाइम और रिसोर्सेज दोनों चाहिए। कि अगर अगर फ़ोन है, फ़ोन में डेटा भी चाहिए, फ़ोन में ऐप भी चाहिए, फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी भी होना चाहिए, फ़ोन को चलाना भी आना चाहिए, जिसको फ़ोन को एजुकेशन चाहिए है ना, इंग्लिश में है, कौन सी लैंग्वेज में है, तो ये रिसोर्सेज जो हैं वो भी लिमिटेड हैं और टाइम भी लिमिटेड है, जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। फिर आता है लिमिटेड एंगेजमेंट। बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं उनको नॉलेज भी नहीं है गवर्नमेंट प्रोसेसेस का। देखो, एक दो दिन वो सोचेंगे कि यार आज तो हमने एक मेल भेजा था प्रॉब्लम से रिलेटेड, अभी तक क्यों नहीं आया उसका जवाब, और 5-6 दिन वेट करेंगे, जवाब नहीं आ पाएंगे, प्रोसेस का उनको मालूम नहीं कि क्या गवर्नमेंट प्रोसेस है, वो हताश हो जाएंगे और फिर कहेंगे हैं अरे पागल बनाते हैं ये लोग, तो कुछ भी नहीं है, ऐसे करके उनका ट्रस्ट नहीं होगा। तो कुछ सरकार को भी उसके लिए करने की ज़रूरत है, लेकिन लिमिटेड एंगेजमेंट इसलिए भी है क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है गवर्नमेंट प्रोसेस के बारे में। और फिर उससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो आम लोग समझ नहीं सकते। अगर आम लोग समझ पाते होते तो फिर दिक्कत ही क्या थी, फिर वो खुद ना एमएलए एमपी बन जाते। और फिर रेड टेपिज्म है जिससे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन और मुश्किल हो जाता है। देन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, जैसे कि गवर्नमेंट को अब इतना सारा डेटा आ रहा है, तो इतना लार्ज स्केल डेटा और एक्टिव पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट जो है वो कैसे टैकल करेगी। उसके लिए भी स्किल और मैन पावर चाहिए कि भाई उनको फिर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना लगेगा कि अगर किसी का कोई कॉल कर रहा है कि हमें पीएम मोदी जी से बात करनी है, हमें ये प्रॉब्लम उनको पहुंचानी है, तो कौन सच में ही उनकी बात पहुंचाएगा। तो इससे कॉल सेंटर्स जो है गवर्नमेंट कॉल सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। तो फिर प्रोसेसिंग फीडबैक, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, ये सारी चीज़ें, कौन कौन सी फीडबैक सच में कहाँ से क्या आए हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए क्या चाहिए, इंफ्रा चाहिए, स्किल चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ जाते हैं। फिर आती है लिमिटेड ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। पब्लिक जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट में वो वैसे ही अभी तक पूरा नहीं है, क्योंकि इतने सारे अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, करप्शन, नेपोटिज्म, यही उन लोगों के दिमाग में चलता रहता है। तो लोग खुद से ही थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं गवर्नमेंट ट्रस्ट में। वो ये सोचेंगे अच्छा ये इतनी इतनी सी बातें पूछने के लिए हम, और चुनाव लड़वाने के लिए अपना भाई भतीजा, लोग बाग ऐसे सोचेंगे। ठीक है, तो जो फेलियर है कम्युनिटी इनपुट और डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ पे उसका फिर इससे क्या होता है, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो हॉल्ट होता है, इम्पीड होती है। फिर आता है सोशल फैक्टर्स। इक्वल एक्सेस सबको नहीं है, पैट्रियार्की जैसी कंडीशंस आज भी हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, कल्चरल नॉर्म्स ये आज भी हैं, जिससे लोगों का, स्पेशली विमेन और मार्जिनलाइज ग्रुप्स जो है गवर्नेंस में, उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। कई सारे ऐसे घर हैं आज भी जहाँ पे औरतों के पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन चलाना नहीं आता है, और डेटा एक्सेस टू डेटा दूर की बात है। कई सारे ऐसे नीचे तबके के लोग हैं जिनके पास, हमें लगता है कि आज आज गली गली घर घर 4G 5G मोबाइल होंगे, नहीं, लेकिन उनके पास भी नहीं है फ़ोन, बहुत ही मुश्किल से वो लोग चला रहे हैं। तो सभी के पास एक्सेस नहीं है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के चलते, कल्चरल नॉर्म्स और पैट्रियार्की के चलते, ट्रेडिशंस के चलते। अब कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं इंडिया की गुड गवर्नेंस के लिए, सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन के लिए, तो बस कुछ नहीं लिखना है आपको, बस अपने नोट्स में लिखना है स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिससे है ना लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था, और काफ़ी हद तक, काफ़ी बड़े लेवल पे लोगों ने एंगेजमेंट किया था, पार्टिसिपेशन किया था गंगा रिवर को क्लीन और कंजर्व करने के लिए। फिर आता है डिजिटल इंडिया, है ना, सिटीजन्स को सर्विसेज अवेल करने में और आसानी से सर्विसेज अवेल करने के लिए बहुत बड़ा ये स्टेप था। फिर है 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शंस जैसे कि वेमेन जो है उनका इंक्लूजन, और SC/SCs और जो OBCs हैं उनका इंक्लूजन गवर्नमेंट्स में लोकल लेवल पे, उसके लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। फिर आता है सिटीजन्स चार्टर, है ना, जिससे सिटीजन चार्टर से जो सरकार है और जो लोग हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में जो गैप है उसको ब्रिज कर सकें। तो ये सारी हमारी रही गवर्नेंस से रिलेटेड बातें। अब वे अहेड क्या है, ये जो प्रॉब्लम्स अभी हमने देखी कि कैसे सोशल फैक्टर्स के चलते लोग पास एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, करप्शन है, लोगों के पास टाइम और रिसोर्सेज नहीं है, तो उसका वे हेड क्या है, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेस नहीं है तो एक्सेसिबिलिटी करवाओ। हमने अभी देखा कि सरकार जो है वो, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव लैग कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को लैग कर रही है। तो गवर्नमेंट को एक डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और एक्सेसिबल फॉर्मेट में रखना चाहिए और रिलीज़ करना चाहिए, जिससे सिटीजन्स जो है उनके पास इजी एक्सेस हो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन की। RTI एक्ट को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ सके।
फिर आती है अवेयरनेस, गवर्नेंस को सिविक एजुकेशन के जैसे कि स्कूल करिकुलम में बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई आगे जाके देखो आप कुछ भी बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एस्ट्रोनॉट बने, पायलट बने, क्रिकेटर बने, कुछ भी बने, लेकिन आपको गवर्नेंस में हाथ लगाना ही है ना। आपको सोसाइटी को लेके चलना ही है। ऐसा नहीं है कि नेता वाला काम सिर्फ नेता लोग ही करें। तो वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करो, है ना, लोगों को एजुकेट करो, उनके राइट से रिलेटेड पार्टिसिपेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो सिखाओ, एक्टिव एंगेजमेंट करवाओ, ये सारी बातें। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करो, एक यूज़र फ्रेंडली ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जिसको हर कोई चला पा रहा है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को लाओ। फिर इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, कैसे रेगुलर पब्लिक कंसल्टेशंस को ऑर्गेनाइज करो, हियरिंग्स को ऑर्गेनाइज करो। पब्लिक हियरिंग जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसका एग्जांपल है कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसकी जो पब्लिक हियरिंग कंपोनेंट है उसको स्ट्रेंथन करो। तो जब ऐसी सारी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर हमने पहले से ही लॉ वगैरह बना रखे हैं, अगर वो ही ढंग से चलेंगी तो लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ यार हम एक गवर्नमेंट्स का हिस्सा है, हमें भी रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। फिर एक ग्रीवांस सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करो और स्ट्रीमलाइन करो, ठीक है, जिससे लोगों का जो ट्रस्ट है जो कि उड़ चुका है फेक प्रोमिसेस के चलते, वो बिल्डअप हो सके, ठीक। तो और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी आसान हो सके। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल किस पर, सिटीज़न पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेंस के लिए, क्योंकि ये मेंस के स्टैटिक सिलेबस में भी लिखा हुआ है। अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए अभी तक तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट ज़रूर बना लें, क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल है आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि 800 से 900 टॉपिक जो है उसका ही खेल है मेंस, यूपीएससी का मेंस। अगर आप ये मैगजीन्स पढ़ते हैं तो अराउंड 500 टॉपिक्स जो है वो आपके कवर होंगे, जिसमें से 250 टॉपिक जो हैं डायरेक्ट आपके स्टैटिक सिलेबस से लिंक्ड है। अगर आपने इनको कंप्लीट कर लिया, इनका नोट्स बना लिया, तो बस इसको कर डालो तो लाइफ जंगा लाला, है ना। फिर आपको मेंस से 65 और पीटी 365 के टाइम पे आपको उस पर रिलाई नहीं होना पड़ेगा, और आप तब रिविज़न अच्छे से कर पाएंगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी, आप फ्री होके घूम सकेंगे कॉन्फिडेंटली। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम या तो इसको ही कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।